प्रिय भक्तजनों, शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत किया जाता है। तो आज मैं लेकर आई हूँ शुक्रवार की संतोषी माता की व्रत कथा। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी माता का व्रत पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। अब आइए सुनते हैं संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 पुत्रों की अपने रसोई बनाती, भोजन कराती, उनमें से जो कुछ बचता जूठन बचता 7वें पुत्र को दे देती थी। एक दिन वह पत्नी से बोलता है, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है, कितना प्रेम है। वो बोली, क्यों ने सबका जूठा तो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से देख न लूँ बात मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर बोलती है कि देख लो तब तो मान लो कि कुछ दिन बाद त्योहार आता है, घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने के लिए, परीक्षा लेने के लिए सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई में सो जाता है और उस कपड़े में सब देखता रहता है। 6 भाई भोजन करने आते हैं, उनके देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, नाना प्रकार की रसोइयाँ पड़ोसी आग्रह करके उन्हें जिमाती रहती हैं। वह देखता रहता है। 6 भाई भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थाली में से लड्डू को टुकड़ों को उठाती है, एक लड्डू बनाती है। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ पुकारती, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए हैं, तू भी बाकी से उठ भोजन कर ले। तो उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही चला जाए। वह बोला, हाँ आज ही जा रही है कहकर वह घर से निकल जाता है। चलते समय पत्नी की याद आती है। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह जाकर बोलता है, हम जावे परदेश को आवे कुछ काल, तुम रहियो संतों से धर्म आपको पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारे सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आप देख धरु में धीर, शुद्धि हमारी मत विषय रखे मन गंभीर। तो वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, अंगूठी है सो ले लो अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास तो कुछ नहीं, गोबर भरा हाथ है। ये कर उसके पेट पर गोबर की थाप मार देती है। वह चल देता है। चलते चलते दूर देश में पहुंचता है। वहाँ पर एक साहूकार की दुकान मिलती है। वहाँ जाकर कहने लगता है, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। वह साहूकार को जरूरत थी, बोला रह जा। लड़की ने कहा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा कि काम देकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात्रि 12 बजे तक काम करने, रात्रि 10 बजे तक काम करने लगता है। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगता है। साहूकार के 7-8 नौकर थे, सब चक्कर खाने लगते हैं। वह सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने से मुनाफे का साझेदार बना देता है। 12 वर्ष में नामी सेठ बन जाता है तो मालिक सारा कारोबार छोड़कर उस पर बाहर चला जाता है। उधर उसकी पत्नी पर क्या बीती है सुनो। उधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देते हैं, सारी गृहस्थी का काम कराते हैं, उसे लकड़ी लेने जंगल में बेचते हैं। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती है उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती है। फूटे नारियल की नरीले में पानी रख दिया जाता है। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई देती हैं। वह वहाँ खड़ी होकर पूछने लगती हैं, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो, इसके करने से क्या होता है, इसका क्या फल है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी, मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक बोलती है, सुने संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, जो कुछ मन में कामना हो वह सब पूर्ण होती है, पति बाहर गया तो शीघ्र आ जाता है। तब उसके मन में यह व्रत करने की इच्छा होती है। तब उसने पूछा कि इस व्रत की विधि क्या है। वह एक भक्तहीन स्त्री बोलती है, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना, 1.25 रुपये का लेना, सहूलियत के अनुसार जितना बन सके, परेशानी ना हो उतना श्रद्धा प्रेम से जितना भी बन सके लेना, सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच कर्म टूटे नहीं, नियम पालन करना। सुनने वाला कोई नहीं मिले तो माता के सामने घी का दीप लगाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध न हो तब तक नियम का पालन करना। कार्य सिद्ध होने पर माता का उद्यापन कर देना चाहिए। किसी के ग्रह खोटे हो तो 1 वर्ष में अवश्य कार्य हो जाता है। 3 मन माता फूला फल देती हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध हो जाता है। फल सिद्धि होने पर उद्यापन करना चाहिए। बीच में उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी परिणाम से खीर चने का साग तैयार करना, 8 लड़कों भोजन कराना। जहाँ तक मिली देवर भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, रिश्तेदार पड़ोसियों को लड़कों को बुलाना, उन्हें भोजन करे यथा दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई नहीं खाई। सुन बुढ़िया की बहू चल देती है, व्रत का पढ़ लेती हैं, संतोषी माता का दर्शन करती है। रास्ते में लकड़ी को बोझ को बेचकर उन पैसों से गुड़ चना लाकर माता के व्रत की तैयारी कर आगे बढ़ती हैं। पूछती है मंदिर की, इसका सब कहने लगे संतोषी माता का मंदिर है। वह कहती है, हे माता, मैं दुखी अज्ञानी हूँ, दीन हूँ, आपके व्रत की विधि कुछ नहीं जानती हूँ, मैं क्या करूं। माता जग जनी मेरा दुख दूर में तेरी शरण में। माता को दया आती है। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार के पति का बतरा है।
तीसरे शुक्रवार का भेजा पैसा पहुंचा वह देखकर जेठानियां मुंह सिकोड़ने लगते हैं और बच्चे ताने देने लगते हैं। कहते काकी के पास पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा, अब तो काकी खातेदार बढ़ेगी, अब तो काकी सरलता से भी नहीं बोलेगी। बेचारी के सरलता से कहती है भैया रुपया हम सबके लिए अच्छा, ऐसा कर आंखों में आंसू भर के माते चरणों में जाकर गिर कर रोने लगती है। माँ मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या कहा, मुझे तो अपने सुहाग से कहा, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन से मांगती। माता ने कहा जा बेटे तेरा स्वामी आएगा। वह यह सुनकर घर जाकर काम करने लगती है। अब माँ सपने में वह सोचने लगती है उसका पति तो उसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माँ बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में प्रकट होकर नीलकंठ साहूकार के बेटे सोता ही जागता है। वह कहने लगता माता सोता भी नहीं जागता भी, बीच में हो क्या आ गया। माँ कहने लगती है तेरे घर बार है कि नहीं। वह बोला मेरे पास सब कुछ है माँ बाप बहू है, किस बात की कमी है। माँ बोली भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रही है, वह तेरे लिए सरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला हाँ माँ जी जाऊँ कैसे, दूर देश की बात है, कहीं जाने का रास्ता मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आता है, कोई जाने का रास्ता भी नहीं दिखता है, कैसे चला जाऊँ। माँ कहने लगती मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीप लगाकर दंडों की दुकान पर जा बैठकर देखते देखते तेरा लेन देन चूक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीप लगा दंडों की दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में रुपया देने वाले दे गए, हिसाब लेने वाले ले गए, कोठे में नगद में सौदा करने लगे। सांझ होते होते धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देकर घर जाने के लिए गहने कपड़े खरीदने जाता है। काम से निपट कर तुरंत घर को रवाना होता है। उधर उसकी बहू लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता के मंदिर में विश्राम करती वह दूर से धूल उड़ती देखकर कहती है माता ये धूल कैसी उड़ रही है। माँ कहती है पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर में, तीसरा तेरे सिर पर। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देकर मोह पैदा होगा, यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा, तब तू इस लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और चौक में आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें लेना, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा, लो बुस्सी की रोटी दो, नारे खोपड़े पानी दो, आज कौन मेहमान आए हैं। माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह लकड़ी के 3 गट्ठे ले आती है, एक नदी के किनारे रखती है, एक मंदिर में रखती है, एक अपने सिर पर। इतने मुसाफिर आ पहुँचता है। सूखी लकड़ी की इच्छा होती है कि यहाँ निवास करे, खाना पानी विश्राम करने के बाद गाँव को जाएंगे। इस तरह रुक खाना पानी बनाकर विश्राम करके प्रेम से निकलता है। उसी समय लकड़ी का गट्ठा लिए उस उतावली से उसकी बहू आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें देती है, लो सासू लकड़ी का गट्ठा लो, बुस्सी की रोटी दो, नारे को अपने पानी दो, आज कौन मेहमान आए। उसकी सास से बाहर आकर अपने दिए कष्टों भुलाने तो कहती है बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया, बैठ मीठे भात खा, घने कपड़े पहन। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आता, अंगूठी देकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है कौन है। माँ बोली तेरी बहू है, जब से तू गया तब से सारे गाँव में जाकर भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। वह बोला ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा, तुम्हें भी, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं से रहूँगा। माँ बोली ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी है। दूसरे कान की तीसरी मंजिल में कमरा खोलता है, सामान जमाता है। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। वह बहु सुख भोगने लगती। इतने में शुक्रवार आता है। शुक्रवार व्रत के उद्यापन में हुई भूल जाने किस तरह से हुई थी भूल, अब आगे की कथा में बताते हैं। उसके पति ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला खुशी से कर लो। उद्यापन की तैयारी करने लगती। जेठानियों के वो लड़कों भोजन के लिए कहने गई, उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया, देखो रे भोजन के समय खटाई मांगना जिससे उसका अध्यापन पढ़ना पूरा हो। लड़के जिमने गए, खीर पेट भरकर खाए, परंतु बात याद है खाने लगते हैं हमें कुछ खटाई खाने को, तो खीर खाना हमको नहीं अच्छा लगता है, देकर अरुचि होती है। वह कहने लगती है खटाई खाने को नहीं, किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का व्रत है, प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हो बोले पैसे लाओ। बहू बोल जो जानती नहीं थी उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खाने लगते हैं। ये देखकर बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूसरे पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगते हैं, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सब मालूम जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से सन नहीं हुआ। रोती रोती माँ के मंदिर में जाती हैं। माता से कहनी है माता तुमने क्या किया, हंसाकर क्यों रुलाने लगी। माँ तो बोलती है तेरी बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया। कहने लगती है माता मैंने कुछ अपराध नहीं किया, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करना, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली अब भूल मत करना। वह कहती है अब भूल नहीं होगी, बताओ कैसे आवेंगे। माँ बोली जा पुत्री, तेरा पति रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछती तुम कहाँ गए थे। कहने लगता है इतने धन जो कमाया था राजा ने टैक्स मांगा था सो भरने गया था। वह पर्सन बोली अच्छा हुआ भला हुआ घर चलो। फिर कुछ दिन बाद शुक्र आता है।
फिर वह बोली, मुझे माता को उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर अपने जेठानी को बच्चों को भोजन के कहने जाती है। जेठानी ने तो बातें सुनाई, सब लड़कों को सिखा दिया, तुम सब लोग पहले खटाई मांगना, जिसे उसका उद्यापन पूरा लड़के खाना खाने से पहले करने लगता है। मैं कुछ खटाई खाने तो खीर खाना में अच्छा नहीं लगता है। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो खाओ वरना नहीं। वह ब्राह्मण के लड़कों भोजन के लिए कहने जाती है। ब्राह्मण भोजन कराती है तथा दक्षिणा की एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हो जाती हैं। माता के कृपा होते 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र होता। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, रोज मेरे मंदिर में आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चली, इसका आसरा देखो तो सही। गुड़ चने से सुनामुख सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ बहन बना रही थी। दिन पे उसके साथ जलाती, देखो रे कोई डाके चुड़े लड़कों से भागों किसी खा जाएगी। बहू रोशनदास से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर कहने लगती, आज मेरी माता मेरे घर आई है। बच्चे को दूध पिलाने हटाते, इतने में ही सास का क्रोध फूट पड़ता है। वह बोली, क्या उतावली होती है, बच्चे को पटकते। इतने में ही माँ के प्रताप से जहाँ देखे लड़के लड़के नजर है। वह बोली, माँ जी मैं जिनका व्रत करती वह संतोषी माता सभी माता के चरण पकड़ ली, विनती करने, हे माता हम मूर्ख है ज्ञानी, आपके व्रत की विधि कुछ नहीं जानते हैं। हमने व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। जग माता आप हमारा क्षमा करना। इस प्रकार माता प्रश्न हो जाती है। बहू को प्रश्न जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो कथा को सुनता है, पढ़ता है, सुनाता है, सबकी मनोरथ पूर्ण करना। जय संतोषी माता की, जय संतोषी माता की, जय संतोषी माता की। संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, मैया माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लिनो। ओम जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि, बदन कमल सोहे, मैया बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणा मैत्री, भुवन जन मोहे। ओम जय संतोषी माता। शरण सिंहासन बैठी, चवर डूरे प्यारे, मैया चवर डूरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता। गुरु अर्चना परम प्रियताम संतोषी कहलाई भक्तन वे भव दियो। ओम जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत, आज दिवस सोई, भक्त मंडली छाय, कथा सुनत मोई। ओम जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति, मंगल ध्वनि छाई, विनय कर हम बालक चरणन सिर नाई। ओम जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजिए, जो मन बसे हमारी इच्छित फल दीजिए। ओम जय संतोषी माता। दुख दरिद्र रोग संकट मुक्त कियो, बहुधन धान्य घरे भर सुख सौभाग्य दियो। ओम जय संतोषी माता। ध्यान धरो जो नर तेरो, मनोवांछित फल पायो, मैया मनोवांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। ओम जय संतोषी माता। चरण गए की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दया मई अम्बे। ओम जय संतोषी माता। संतोषी माता जी की आरती जो कोई नर गा, कहते शिवानंद सुख संपत्ति पाओ। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। संतोषी माता की जो प्रेम से बोली संतोषी माता की जय हो।